Hello friends, I am Shweta Pandey and I welcome to you in my channel Biology with Shweta. Today's my topic is morphology of flowering plants. आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 5 मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11th की। इस वीडियो के लास्ट के चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चंस हैं जो कि क्लास 12 के एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये चैप्टर नीट और बीएससी यूजी एग्ज़ामिनेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। Point to remember: morphology, the study of various external feature, form and relatives position of different organ of organism is known as the morphology. It may be further divided into external and internal morphology. जो हम लोग स्टडी करते हैं एक्सटर्नल फीचर की एंड फॉर्म्स रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, उसे हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी दो तरह की होती है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। सेकेंडली हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। इट डील्स विथ एक्सटर्नल आई एम सो सॉरी Secondly, external structure. It deals with external form like shape, size and color, structure, relative position of different organisms. External morphology further divided into anatomy and histology. Anatomy. It deals with the study of external feature exposed after the dissection and opening of the various part of organ. Histology, study of tissue and their components and structure is known as the histology. जो हम लोग टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं एंड उसके कंपोजिशन और स्ट्रक्चर की, उसे हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। सेकेंडली, एडॉप्शन, एनी अल्टरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म और एनी इट्स पार्ट ऑफ रिजल्ट from natural selection and by which organism become better fitted to survive and multiply its environment is known as the adaptation. The root is the underground part of plant. The development of elongation of radicle of the embryo. रूट जो होता है वो हमारा अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का एंड डेवलप फ्रॉम द इलोंगेशन ऑफ रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो। जो रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो होते हैं वहाँ से वो डेवलप करता है। कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ इनसाइड द सॉइल, क्लोरोफिल इज़ एब्सेंट, एब्सेंस ऑफ नोड्स, इंटरनोड्स, लीव्स एंड बर्ड्स, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये इनसाइड द सॉइल ग्रो करता है, क्लोरोफिल इसमें एब्सेंट होता है, एब्सेंट ऑफ नोड्स, इसमें कोई नोड्स नहीं होते, इंटरनोड्स नहीं होते, लिव्स नहीं होते, बर्ड्स नहीं होते, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक एंड द नेगेटिव फोटोट्रॉपिक इज़ प्रेजेंट। मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम, जो रूट सिस्टम का मेन फंक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल ऑफ सॉइल्स। सेकेंडली, provided encourage to the plant part. Third, store reserve food material and synthesize plant growth regulators. जो मेन फंक्शन होते हैं हमारे रूट सिस्टम के वो होते हैं, फर्स्टली वाटर एब्जॉर्ब एंड मिनरल सॉइल एब्जॉर्प्शन। सेकेंडली, प्रोवाइड एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, जो हमारे प्लांट पार्ट्स होते हैं उन्हें ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे रूट्स होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो हमारे, अगर वो रूट्स नीचे कनेक्ट नहीं रहेंगे सॉइल में हमारे, तो वो पेड़ कभी टिक नहीं पाएंगे, वो गिर जाएंगे।
तो फिर इनकरेज वर्ड का जो मीन्स होता है वो होता है सपोर्ट करना, वो प्लांट पार्ट्स को सपोर्ट करते हैं। सेकेंडली, वेरियस पार्ट ऑफ रूट, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटेटियस रूट। जो हमारे रूट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, टैप रूट्स, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटेटियस रूट। टैप रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल, fibrous root originate from the base of stem and the adventitious root originate from the plant part of the other radicals। टैप रूट के हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं कि डाइकोटिलेडनस प्लांट होते हैं। सेकेंडली, ग्राम पी, मैंगो एंड मस्टर्ड। फाइब्रस रूट एग्जांपल्स वीट, पैडी एंड ग्रासेस, ये मोनोकॉट्स होते हैं। सेकेंडली, एडवेंटेटियस रूट के हम लोग एग्जांपल देखते हैं, बनियान ट्रू जिसमें कि पॉप रूट्स प्रेजेंट होते हैं, मेज प्लांट, स्टिल्ट फ्रूट्स आर प्रेजेंट, राइजोफोरा, रेस्पिरेटरी रूट्स आर प्रेजेंट। रीजन ऑफ रूट्स, रूट कैप, द रूट कैप इज कवर्ड एट द अपेक्स ऑफ द थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स पार्ट। रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, cells of region have the capability to divide the cell are small, thin walled and dense protoplasm. Region of elongation, cell of this region are elongated and enlarged. This region is responsible for the growth of root in length. Region of maturation, this region has differentiated and matured cells. Some epidermal cells from very fine and delicate thread-like structure is called the root hairs. Modification of roots. Roots are modified for support, storage of food and respiration. जो हमारे रूट की मॉडिफिकेशन होती है वो सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन के लिए होती है। फॉर सपोर्ट, पॉइंट नंबर 1, क्रॉप रूट्स इन बनियान ट्री, स्टिल्ट रूट इन मेज, सुगर केन। पॉइंट नंबर 2, फॉर रेस्पिरेशन, निमेटोफोर्स इन राइजोफोरा इन मैनग्रोव प्लांट्स। Point number 3, storage of food, fusiform radish, napiform turnip and the conical carrot, fasciculated fleshy roots, aspergillus. The stem is the aerial part of the plant and develops from plumule of the embryo. It bears nodes and internodes. जो हमारे स्टीम्स होते हैं वो प्लांट के एरियल पार्ट में आते हैं एंड डेवलप फ्रॉम प्रीम्यूल, जो प्रीम्यूल होते हैं एम्ब्रियो के वहाँ से वो डेवलप करते हैं। इट बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स, इनके पास नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। फंक्शन ऑफ स्टेम्स, एक्सप्लोजर ऑफ लीव्स, कंडक्शन ऑफ रूट एंड मिनरल ट्रांसलोकेशन, फूड एक्सप्लोर एंड फ्लावर प्लांट्स। Modification of stem. In some plants, the stem are modified to perform the function of storage, support and protection and vegetative propagation. Point number 1, for food storage, rhizomes, ginger and turmeric, tuber, potato, bulb, onion, corn, clocasia and amorphophilus, जमीन खंड। जो हमारे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम होते हैं वो फूड स्टोरेज के लिए पहले होते हैं। फूड स्टोरेज में हमारा अदरक आता है, हल्दी आता है जिसमें कि राइजोम्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडली, पोटैटो आते हैं, इसमें ट्यूबर प्रेजेंट होता है। तीसरा, ओनियन आता है जो कि बल्ब फॉर्म होता है। पॉइंट नंबर 2, फॉर सपोर्ट, स्टीम एंड tendril of watermelon, grape, wine, cucumber, pumpkin. Point number 3, for protection, the axillary bud of stem of citrus, bougainvillea get modified into the pointed thorns. They protect the plant from animals.
जो स्टेम्स प्रोटेक्शन के लिए होते हैं वो एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम्स, जैसे हमारे नींबू के पेड़ हुए, बोगनविला, गेट मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड थॉर्न्स। उनके जो स्टेम्स होते हैं वो थॉर्न्स में चेंज हो जाते हैं। दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम एनिमल। जो कांटेदार प्लांट होते हैं हमारे, उन्हें हेल्प करते हैं एनिमल से बचाने में। पॉइंट नंबर 4, फॉर वेजिटेटिव वेजिटेशन अंडरग्राउंड स्टेम of grass, runner, strawberry, stolon and the lateral branches for mint and jasmine. Acornia opposite. Point number 5, for assimilation of food, flattened stem of opuntia and the cylindrical stem of euphorbia contain chlorophyll and perform photosynthesis. The leaf develop from shoot apex and flattened green structure, acropacial arrangement, manufactured of food photosynthesis. It has bird in exile. A bird leaf has leaf base, petiole and the lamella, leaf blade. In some leguminous plant, the leaf base may become swelled and the which is called the pulvinus.